नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। 5G यानी कि 5 जनरेशन के शो में अब वक्त है खबरों के सेंसेक्स का, यानी कि वो शो जिसमें हम आपको दिखाते हैं वो खबरें जिन पर दिन भर हमारी नजर रहेगी, हर हलचल पर नजर रहेगी। खबरों के सेंसेक्स में आज कौन सी खबर बड़ी होगी और किस खबर पर पूरे दिन हलचल रहेगी, खबरों के सेंसेक्स में उस खबर की पूरी ABCD यानी कि पूरी जानकारी आज हम आपको देंगे। आज की सारी बड़ी खबरें आपको दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे देश भर में फैले हमारे सहयोगी, जिनकी रहती है खबरों के बाजार पर पहनी नजर। सबसे पहले रुक करेंगे मेरे सहयोगी रविकांत का, जो जानकारी देंगे आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में। रविकांत, आपके लिहाज से आज दिन भर की सबसे बड़ी खबर कौन सी हो सकती है? देखिए दीपिका, खबरों के सेंसेक्स में आज दो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं। पहली खबर यह है कि प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के 40 सांसदों को ब्रेकफास्ट पर अपने आवास पर बुलाया है और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है अजय मिश्रा उर्फ टेनी, जो कि केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं और इस बैठक में वो भी हिस्सा लेने वाले हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री हर सत्र के दौरान अलग अलग राज्यों के सांसदों से अलग अलग ग्रुप में मिलते हैं, लेकिन इस ब्रेकफास्ट की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और अजय मिश्र उर्फ टेनी को लेकर विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है और संसद के सत्र को नहीं चलने दे रहा है। ऐसे में चुनाव की तैयारियों को लेकर अलग अलग रीजन से क्या फीडबैक आ रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री इन सभी सांसदों से जब ब्रेकफास्ट की टेबल पर मुलाकात करेंगे तो उनसे ये जानेंगे कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, आखिरकार जनता का रुझान क्या है। क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से विकास और डेवलपमेंट की बात कर रही है, क्या उसका इम्पैक्ट उनके अलग अलग रीजन में पड़ रहा है या नहीं, यही जानने के लिए ब्रेकफास्ट की टेबल पर प्रधानमंत्री ने इन सभी सांसदों को बुलाया है। इन 40 सांसदों में उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाके से जो सांसद हैं, जो अलग अलग जिलों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हिस्सा ले रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि पार्लियामेंट के सत्र के बाद भारतीय जनता पार्टी अलग अलग इलाके में जन आशीर्वाद यात्रा को लॉन्च कर रही है और उससे पहले प्रधानमंत्री का इन सांसदों से मिलना बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर दीपिका ये है कि प्रधानमंत्री आज 10:30 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीजेपी रूल्ड स्टेट्स के जितने भी मेयर हैं उनको वाराणसी में संबोधित करने वाले हैं। मेयर कॉन्फ्रेंस वहाँ पर किया जा रहा है और उसका थीम है कि अर्बन इंडिया के तहत जितने भी शहर हैं उनमें जीवन को कैसे आसान बनाया जाए और उसका रोल मॉडल है वाराणसी। लगभग 100 शहरों के जो मेयर हैं वो वहाँ पर आ रहे हैं और उनको बताया ये जाएगा कि वाराणसी ने किस तरीके से अपनी सांस्कृतिक विरासत को मेंटेन करते हुए यहाँ पर डेवलपमेंट के काम किए हैं। आप उसका स्टडी कीजिए और उसमें सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है वाराणसी में काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर। बिल्कुल बिल्कुल रविकांत, लेकिन सबसे ज्यादा आज की जो बड़ी खबर रहने वाली है वो ही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रेकफास्ट पर सभी सांसदों से मुलाकात करें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के। लेकिन इसके अलावा रविकांत, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्या कोई दिशा निर्देश भी आज उन तमाम सांसदों को प्रधानमंत्री की तरफ से मिल सकता है क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी बेहद सजग है और प्रधानमंत्री कमान सीधे अपने हाथों में रखे हुए हैं, क्योंकि आपने देखा कि पिछले 10 दिनों के अंदर 4 दौरे लगने वाले हैं और उससे पहले ब्रेकफास्ट की टेबल पर जब प्रधानमंत्री इन 40 सांसदों से मिलेंगे तो लगभग 40 जिलों की लगभग 150 से 200 विधानसभाओं का जो फीडबैक है वो प्रधानमंत्री की टेबल पर होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वेस्टर्न यूपी के सांसद भी इसमें हैं। वेस्टर्न यूपी किसान आंदोलन की वजह से डिस्टर्ब था। किसान बिल की वापसी के बाद वहाँ का माहौल कैसा है, क्या किसानों की नाराजगी को दूर करने में भारतीय जनता पार्टी जो है कामयाब रही है, ये फीडबैक लेंगे। इसके साथ ही जहां पर कमियां होती हैं प्रधानमंत्री वहां पर अपनी तरफ से दिशा निर्देश भी सांसदों को देते हैं कि किस तरीके से वहां पर काम करना है, कहां पर संगठन को और ज़्यादा मजबूत करना है। इस लिहाज से दीपिका, ये जो बैठक हो रही है वो बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि अलग अलग राज्यों के सांसदों के साथ मिलते हैं, लेकिन यूपी में चुनाव है इसलिए इस बैठक पर सबकी नज़र है। इसके साथ ही अजय मिश्र उर्फ टेनी को लेकर विपक्ष हमलावर है, उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। हमारी जो जानकारी, हमारे जो सोर्स बता रहे हैं कि अजय मिश्र टेनी भी इस ब्रेकफास्ट में हिस्सा ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बखूबी उनका बचाव कर रही है। उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में SIT का गठन हुआ है, SIT जांच कर रही है और जांच बेटे के खिलाफ है, इसलिए पिता का इस्तीफा नहीं मांगा जा सकता।
इस लिहाज से इस बैठक में जो भी फैसले होंगे वो चुनाव की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होंगे और प्रधानमंत्री फीडबैक लेने के बाद जितने भी टॉप ऑफिसर्स हैं संगठन के, उनको दिशा निर्देश दे सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी अभी फिलहाल कमज़ोर है, यहाँ पर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। उस लिहाज से इस बैठक को देखा जा रहा है। रविकांत, और कितने बजे ये मीटिंग शुरू होने वाली है, कौन कौन इसमें शामिल होगा, इसको लेकर के कोई जानकारी, कोई अपडेट? देखिए दीपिका, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है। प्रधानमंत्री लगभग 10:40 पर संसद भवन पहुंच जाते हैं। उससे पहले ये 9:30 बजे बैठक बुलाई गई है प्रधानमंत्री आवास पर। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के, उनको बुलाया गया है और कुछ चुनिंदा सांसद हैं उसमें जिनकी संख्या 40 बताई जा रही है। लगभग 9:30 पर ये बैठक प्रारंभ हो जाएगी। एक एक करके जो सांसद हैं वो प्रधानमंत्री आवास की तरफ रुख कर रहे हैं। जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को 4 जोन में डिवाइड कर रखा है और 4 अलग अलग जोन से सांसदों को यहां पर सेलेक्ट किया गया है। उसमें केंद्र सरकार में जो यूपी कोटे के मंत्री हैं उनको भी इनवाइट किया गया है और इसमें यही रणनीति तय होने वाली है कि जैसे ही संसद का सत्र समाप्त होगा उसके बाद किस तरीके से व्यापक अभियान चलाना है चुनाव का, और उसको लेकर प्रधानमंत्री यहां पर दिशा निर्देश जारी करने वाले हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो हैं वो पूरे हो चुके हैं, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री को करना है, उसको लेकर भी यहां पर दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि किस तरीके से विपक्ष की रणनीति को धाराशायी किया जाए, उनके सवालों का जवाब किस तरीके से दिया जाए। प्रधानमंत्री इस रणनीति पर भी सांसदों के साथ चर्चा करने वाले हैं। इस लिहाज से ये जो ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठक होने जा रही है वो यूपी चुनाव की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और खासतौर पर अजय मिश्र टेनी को लेकर जो विपक्ष हमलावर है। रविकांत, और इस मीटिंग पर आप नजर बनाए रखिएगा, जानकारी आपसे लेंगे इस खबर के बारे में। लेकिन काशी में भी आज एक और बड़ा सम्मेलन फिर से होने जा रहा है, इसको लेकर के जानकारी दीजिए। देखिए दीपिका, लगभग 1 महीने तक वाराणसी में दिव्य काशी और भव्य काशी का कार्यक्रम रखा गया है। प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। उसके बाद एनडीए रूल्ड के जितने भी मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी रूल्ड स्टेट के मुख्यमंत्री, उनके साथ यहां पर गुड गवर्नेंस को लेकर एक बैठक की और आज मेयर सम्मेलन किया जा रहा है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री लगभग 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करने जा रहे हैं। वो यहीं से एड्रेस करने वाले हैं और इसमें जो थीम रखी गई है कि वो अर्बन इंडिया का किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए, खास तौर पर जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर किस तरीके से सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए डेवलपमेंट के काम किए जा सकते हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री का ये एड्रेस होने जा रहा है। और जितने भी मेयर वहाँ पर इन्वाइट किए गए हैं उनको एग्जाम्पल के तौर पर वाराणसी सिटी को दिखाया जाएगा कि कैसे वाराणसी अपने आप में एक सांस्कृतिक और लोक महत्व को अपने अंदर समाहित करती है और उन तमाम चीज़ों को बचाकर भी विकास किया जा सकता है। और उसका एग्जाम्पल है वाराणसी कॉरिडोर का डेवलपमेंट। वहाँ किस तरीके से माँ गंगा से जल लेकर सीधे काशी विश्वनाथ में आप पूजा अर्चन कर सकते हैं। जो गलियाँ थी उनको किस तरीके से चौड़ा किया गया, लाइटिंग किस तरीके से की गई है और जो वायर है वो अंडरग्राउंड किए गए हैं। तो एक एग्जाम्पल के रूप में वाराणसी तो ये को दो सेट किया बड़ी गया खबर और आज की आपने हमें बताई, दर्शकों को बताई। आज इन दोनों खबर पर दिन भर नजर रहेगी। आप जानकारी आगे भी देते रहिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आप बने रहिए रविकांत हमारे साथ। लेकिन काशी से मेयरों का क्या रिएक्शन आ रहा है वो भी सुना देते हैं। काशी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन है जिसका उद्घाटन वर्चुअली आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे और मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और केंद्रीय नगर विकास मंत्री माननीय हरदीप सिंह पुरी जी उद्घाटन सत्र में काशी में उपस्थित रहेंगे और प्रधानमंत्री जी वर्चुअली संबोधित करेंगे। पीएफसी में प्रातः 10:30 बजे ये उद्घाटन सत्र होगा और दिन भर देश भर के सभी निर्वाचित महापौर विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। काशी की ये जो काया पलट देखकर आज खरे हृदय से बहुत अंदर से खुशी होती है कि एकदम नया सा लगता है। इस तौर पर मैं गुजरात की ओर से और सूरत शहर की ओर से हमारे प्रधानमंत्री जी को हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ।
तो ये आज की एक बड़ी खबर है और रुक करेंगे अगले। मेरे दो सहयोगी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, हर्षा भी आपको नजर आ रही है, गुरप्रीत भी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले गुरप्रीत से जान लेते हैं। गुरप्रीत, आपके हिसाब से आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी हो सकती है? देखो, अगर बात करें पंजाब में, तो पंजाब में हम देख रहे हैं लगातार चुनाव को लेके राजनीति सबसे बड़ी हुई है। तो आज जो डीजीपी पंजाब बदले गए हैं, जो कल लेट नाइट डिसीजन लिया गया है और डीजीपी वो लगाए गए हैं जो नवजोत सिंह सिद्धू, सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के लिए लगातार प्रेशर बना के बैठे हुए थे। पहले उन्होंने एडवोकेट जनरल बदला, अब डीजीपी बदला है और इस पे जितने भी पॉलिटिकल पार्टी उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं श्रोमणी अकाली दल इस पे रिएक्ट करेगी। श्रोमणी अकाली दल ऑलरेडी कह चुकी है कि एसटीएफ की रिपोर्ट में विक्रमजीत सिंह मजीठिया को फंसाने की कोशिश की जा रही है। उस बात को लेकर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को बोला गया कि केस रजिस्टर किया जाए और लगातार ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के काफी ऑफिसर छुट्टी पे चले गए क्योंकि कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहता। और एक जो एडीजीपी रैंक के ऑफिसर थे मिस्टर एसके अस्थाना, उन्होंने तो एक लेटर भी लीक किया है जिसपे उन्होंने कहा है कि ये केस नहीं बनता। तो इस बात को लेके आने वाले दिनों में कांग्रेस कितना डैमेज देखती है, जहाँ इसका फायदा लेती है, वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। चलिए ठीक है, ये आज की बड़ी खबर हो सकती है। ठीक है गुरप्रीत, आप बने रहिए हमारे साथ। आदर्श का रुख कर लेते हैं। आदर्श, आपके पास आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है दर्शकों को बताने के लिए? आदर्श से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। आदर्श से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके की बड़ी खबरें लगातार हम आपको बता रहे हैं, हर्षा मेरी सहयोगी जुड़ चुकी है। हर्षा बताएंगी आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी हो सकती है? हर्षा। बिल्कुल दीपिका, अगर आज बताऊं तो बैंक की स्ट्राइक का दूसरा दिन है। बैंक के जितने भी कर्मचारी वो बैंकों के जो सरकारी बैंकों के क्षेत्रों में जो निजीकरण किया जा रहा है उसके खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं। कल उनका पहला दिन था, आज दूसरा दिन है, यानी कि गुरुवार शुक्रवार ये दोनों ही दिन है जिस दिन बैंकों के काम प्रभावित रहेंगे। और उनकी साफ तौर से मांग है कि जो बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, 2 बैंक है जिन बैंकों का नाम सरकार ने अभी खुलासा तो नहीं किया, लेकिन 2021-22 के बजट में सरकार ने घोषणा कर दी है कि 2 सार्वजनिक क्षेत्रों के जो बैंक है उनका निजीकरण होगा। तो तमाम जो बैंक के कर्मचारी हैं राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से जितने पब्लिक सेक्टर के बैंक है, जो एसबीआई की बात करें, कैनरा बैंक की बात करें, पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, बीओआई की बात करें, इंडियन बैंक की बात करें, इन सभी बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, कामकाज पर नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन तमाम बैंकों की कई जो शाखाएं हैं वो बंद पड़ी हैं। और दिल्ली में भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है क्योंकि दिल्ली में जंतर मंतर समेत कई जगहों पे कल बैंक के कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल की और आज भी वो हड़ताल जारी रहेंगी। और इसकी अलग अलग तस्वीरें चाहे चंडीगढ़ हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, हर तरफ से देखने को मिल रही है। किस तरह से बैंक के जो कर्मचारी वो सड़कों पे उतरे हुए हैं और लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि बैंकों का निजीकरण का जो सरकार ने फैसला लिया है, सरकार उसको वापस करे। इससे कर्मचारियों के जो हित है, कर्मचारियों की जो तमाम चीजें बैंक्स में होती थी वो सब बंद हो जाएंगी। सबसे ज्यादा नुकसान बैंक के कर्मचारियों को होगा। लिहाजा लगातार, हालांकि जितने भी सरकारी बैंकों की बात करें दीपिका, चाहे एसबीआई हो, चाहे बीओआई हो, इन तमाम बैंकों के जो सीनियर्स है उन्होंने अपने कर्मचारियों से रिक्वेस्ट की है, जो यूनियन है उनसे रिक्वेस्ट की है कि कोविड का समय है, जो बैंक के काम है वो काफी ज्यादा अफेक्टेड होंगे, इसीलिए स्ट्राइक ना करे। लेकिन इन यूनियंस ने बिना उनकी बात माने सब के सब हड़ताल पे चले गए, स्ट्राइक पे चले गए हैं। और आज ये दूसरा दिन है, यानी कि आगे भी जो हड़ताल है वो बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल बैंक के कामकाज में 2 दिन आम जनता को बहुत दिक्कत आने वाली है। आम जनता को जितनी भी शाखाएं हैं उन शाखाओं के बारे में पहले पता कर लेना चाहिए, ऑनलाइन जाकर के कौन सी शाखाएं बंद है, कौन सी शाखाएं खुली है, क्योंकि इन तमाम पब्लिक सेक्टर्स की कई सारे बैंकों की शाखाएं 2 दिन तक बंद रही हैं। आज दूसरा दिन है, तो आज भी आम जनता को बैंक के कामकाज में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो रही बैंक कर्मचारियों की बात, लेकिन इसके अलावा हर्षा, डॉक्टर्स की भी आज स्ट्राइक है, इसको लेकर के क्या जानकारी हमारे पास? बिल्कुल दीपिका, देखिए एक हफ्ते तक डॉक्टर्स से, जितने भी रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपना जो स्ट्राइक है वो कॉल ऑफ किया था और एक हफ्ते बाद आज फिर से डॉक्टर्स की स्ट्राइक रिज्यूम हो गई है। और आज भी डॉक्टर्स ओपीडी से लेकर के इमरजेंसी सर्विसेज में जो उनकी सेवाएं हैं वो डॉक्टर्स नहीं देंगे, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री को और सुप्रीम कोर्ट को एक हफ्ते का टाइम स्पैन दिया था। एक हफ्ते में हमारे पास ना सुप्रीम कोर्ट से कोई फास्ट ट्रैक की तारीख आई और ना ही हेल्थ मिनिस्ट्री से कोई फास्ट ट्रैक की तारीख आई कि हमने आपके लिए सुप्रीम कोर्ट में कहा है, और जो तारीख
तकनीक है काउंसलिंग की वो फास्ट ट्रैक हो गई है, जिसकी वजह से एक हफ्ते बाद आज देश भर के जितने भी अस्पताल है, चाहे मारेमल की बात करें, सफदरजंग की बात करें, लेडी हार्डिंग की बात करें और अलग अलग राज्यों के भी जितने सेंटर अधीन आने वाले अस्पताल हैं, उन सब ने आज भी स्ट्राइक का आह्वान किया है। सारे जितने रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं सुबह 9 बजे से स्ट्राइक पर चले गए हैं। सब कलेक्टिवली स्ट्राइक करेंगे और ना ही ओपीडी में कोई सेवाएं देंगे और ना ही इमरजेंसी में सेवाएं देंगे। यानी कि दीपिका, जो तस्वीर हमने एक हफ्ते पहले देखी थी कि आम जनता परेशान हो रही है, मरीज अस्पताल के बाहर लंबी लंबी लाइन लगा के खड़े हैं, कतारों में खड़े हैं, लेकिन उनको इलाज नहीं मिल रहा है क्योंकि 2/3 डॉक्टर्स हैं जो स्ट्राइक पे, आप सोचिए ना, 66% जो कैपेसिटी है डॉक्टर्स की वो स्ट्राइक पे चली गई है, जिसकी वजह सबसे जाहिर सी बात है हर्षा, तो आज मरीजों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 2 महत्वपूर्ण खबरें हर्षा आज आपने हमारे दर्शकों को बताई। आप बने रहिए हमारे साथ। आदर्श का रुख कर लेते हैं। आदर्श, आपके पास आज की कौन सी बड़ी खबर है? देखिए, आज अगर हम यूपी से बात करें तो यूपी में सबसे बड़ी खबर के तौर पर आज निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की रैली है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शामिल होंगे। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि जब से निषाद पार्टी का गठबंधन हुआ है, जब से एमएलसी बनाया गया है डॉक्टर संजय निषाद को, उसके बाद की ये पहली और बड़ी रैली है जिसमें ना सिर्फ निषाद पार्टी अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी, बल्कि इसके साथ साथ औपचारिक तौर पर हो सकता है कि मंच से ही आरक्षण की जो मांग थी उसको लेकर कोई घोषणा हो। ये रैली 2 बजे आज लखनऊ के रमाबाई मैदान में होने वाली है और जिसमें बड़ी संख्या में न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि निषाद पार्टी के कार्यकर्ता भी अपना अपना दमखम दिखाने के लिए राज्य से अलग अलग जगहों से, खासतौर पर पूर्वांचल से आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं दूसरी बड़ी खबर की, तो आज यूपी से दूसरी बड़ी खबर कांग्रेस के इंस्टाग्राम का वो वीडियो है जो फिलहाल वायरल हो रहा है, जिसमें एक और प्रियंका गांधी पूजा करती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूजा कर रहे हैं। लेकिन फर्क ये है कि दोनों प्रियंका गांधी जो हैं वो पीछे से उनकी वीडियो बनाया गया है जिसमें वो मूर्ति की तरफ मुंह करके पूजा कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो आरती करते हुए पीछे घूमे हुए हैं और कहीं न कहीं ये दिखाने की कोशिश है कि वो कैमरे की तरफ मुंह करके पूजा कर रहे हैं। और इसको लेकर कांग्रेस ने ये भी कहा है कि हिंदू और हिंदुत्ववादी में फर्क क्या है। जो राहुल गांधी ने इससे पहले कहा था कि हिंदू और हिंदुत्ववादी में फर्क होता है, उसी के तरीके से दिखाया है कि हम पूजा करते हैं, कुछ लोग दिखाते हैं, ये बताने की कोशिश की गई है। बिल्कुल आदर्श, 2 अहम खबरें आपने हमको बताई। आप बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर के लिए रुक कर लेते हैं। मेरे सहयोगी दीपक आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा है। दीपक, आपके पास आज की कौन सी बड़ी खबर है? आज कल जो स्टेटमेंट किया गया था फॉर्मर स्पीकर रमेश कुमार, उसके बारे में आज बहुत चर्चा हो रही है कर्नाटक में, क्योंकि बहुत शॉकिंग स्टेटमेंट किया था उन्होंने जब असेंबली में बात करते हुए, जब स्पीकर ने बोला था कि उनकी सिचुएशन बहुत गंभीर है क्योंकि वो जो असेंबली है उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स इश्यूज़ पे बात करना चाहते हैं। तब कांग्रेस की एमएलए जो हैं, जो फॉर्मर स्पीकर भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि व्हेन रेप इज़ इनएविटेबल जस्ट लाई डाउन एंड एंजॉय इट। आप समझ सकते हैं कि कितनी शॉकिंग और डिसग्रेसफुल स्टेटमेंट है ये। उसके बाद जब हमने उनसे बात भी किया था, उनसे पूछा था कि क्या वो मानते हैं कि उन्होंने जो कहा है सही है या गलत, वो बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है, सिर्फ एक कोट है। अभी आज भी जब हम उनको कन्फ्रंट करेंगे, यही प्रश्न पूछेंगे कि क्या वो समझते हैं कि रेप जैसी जो हीनस क्राइम है, इसके बारे में ऐसी बातें करना, वो भी सदन के अंदर, क्या ये लेजिस्लेटर्स और सीनियर लीडर्स को शोभा देती है? बिल्कुल दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक करेंगे हमारे अगले सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी श्रृंजॉय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रृंजॉय जी, आप आज के लिए कौन सी बड़ी खबर देंगे दर्शकों को? एक बहुत ही बड़ी खबर है, वो यूएस से आ रहा है। वो उनका जो स्टेट डिपार्टमेंट है, हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री जी, वो पूरा साफ कह दिया है पाकिस्तान और अमेरिका बोल रहा है पाकिस्तान सहायता दे रहा है जैश-ए मोहम्मद को, लश्कर तोयबा को, हक्कानी नेटवर्क को। ये साफ लिख दिए हैं इन देयर ओन पेपर। और सबसे और भी इम्पोर्टेंट बात जो है, अमेरिका कहा है भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, भारत बहुत कुछ कर रहा है और जो आतंकवादी आ रहे हैं भारत उनको डील कर रहे हैं।
अमेरिका क्लियरली बता चुका है पाकिस्तान के बारे। पाकिस्तान टेरर सेंटर ऑफ टेररिज्म है और ये पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है टेररिज्म के बारे कुछ कर नहीं रहा है। ये क्लियरली बता दिया है अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट, जो अमेरिका का फॉरेन मिनिस्ट्री है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो ये तमाम जानकारी हमने आपको दे दी। आज की कौन सी बड़ी खबर महत्वपूर्ण रह सकती है दिन भर, जिस पर हलचल रहेगी, अब आपको खबरों का क्रम बता देते हैं। तो ये खबरों का सेंसेक्स मीटर अब आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की ब्रेकफास्ट क्लास, जिसमें कर्नाटक में कांग्रेस विधायक का विवादित बयान, इसको लेकर के भी नजर बनी रहेगी। रेजिडेंट डॉक्टर्स आज हड़ताल पर हैं, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा लखनऊ में बीजेपी निषाद पार्टी की रैली होने वाली है। अब न्यू रैंक को आप देख लीजिए। सबसे पहली प्राथमिकता, सबसे बड़ी खबर आज की जो रहने वाली है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रेकफास्ट क्लास, जिसमें सभी सांसद मौजूद होंगे। काशी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन है, लखनऊ में बीजेपी निषाद पार्टी की रैली। चौथी बड़ी खबर, कर्नाटक में कांग्रेस विधायक का विवादित बयान। और पांचवी खबर ये, रेजिडेंट डॉक्टर्स देशव्यापी हड़ताल पर हैं, जिस वजह से मरीजों को काफी ज्यादा आज परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये थी आज की सभी बड़ी खबरें। इसी के साथ रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के साथ।